एक रीजन होता है टाइम और दूसरा रीजन होता है खर्च। लोग अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, उनको समय नहीं होता है कि वो एक स्ट्रीट की केयर कर पाए, या फाइनेंशियल मॉनेटरी रीजंस होते हैं। तो इस जो हमारा इवेंट है, इस का उद्देश्य था कि हम ये दो रीजन, जो टाइम और मनी का रीजन है, उसका हम निवारण करें। और गोल्डन आवर का मतलब ये होता है कि जो कीमती समय होती है जान बचाने का, उसमें हमारी एम्बुलेंस टाइम पे पहुंच पाए, रेस्क्यू कर पाए, और जो भी नियरेस्ट बीएमसी वेटरनरी है वहाँ पे जाके उसका इलाज कर पाए। और मैं बहुत ही अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ that ऑनरेबल मिनिस्टर एडवोकेट आशीष शेलार जी has given his presence today for the event। सर मैं आपका बहुत आभारी हूँ for supporting me every time। मैं ये कहूँगा कि मेरा पहला कार्यक्रम था, मेरे पहले कार्यक्रम से लेकर आज के कार्यक्रम तक सर ने मुझे ब्लेसिंग्स दी है, और मैं सर का बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सर इज नॉट इनफ फॉर व्हाट यू हैव डन फॉर मी। थैंक यू सो मच। आयोजित इस एनिमल एम्बुलेंस के प्रोग्राम में उपस्थित मंच के सभी महानुभाव और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं अर्जुन भाई को और उसके फाउंडेशन के सभी सरकारियों का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने नेक काम किया। और धन्यवाद इसके लिए करना चाहता हूँ कि इस नेक काम में हमारे जैसे लोगों को साथ में जोड़ दिया। ये साल संत ज्ञानेश्वर जी के जन्म जीवन का 750वां वर्ष है। ऐसे एक संत इस महाराष्ट्र में, इस पृथ्वी पर उन्होंने जन्म 750 साल पहले लिया, और अपने युवा अवस्था में, बाल अवस्था में, बहुत ही कम उम्र में उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, जिसका एक महत्वपूर्ण पहलू, बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू, इसमें से और एक पहलू है, वो ये था कि जोजे वांछिन तोते लाभो प्राणी जागो, यानी जिसको जो चाहिए उसको मिले, इवन प्राणियों को भी मिले। इस प्रकार की बात 720-30 साल पहले उन्होंने किया। आज उस वर्ष में अर्जुन भाई आपने उनके सीख पर मैं तो मानता हूं, एक उनके फॉलोअर के नाते, इस भक्त के नाते, ये प्राणी मात्रों की सेवा में आपने पहलू उठाई है, और इसके लिए नेक काम है, ये ईश्वरी काम है, जो अपनी तकलीफों को खुद बोलकर बयान नहीं कर सकता, अपनी पीड़ा को, वेदना को दूसरे के सामने अपनी जुबान खोलकर भाषा रूप से नहीं बता सकता, ऐसे आत्माओं की तकलीफों को, वेदनाओं को समझकर उनके लिए खड़ा होना, ये पुण्य का काम है। और ये अर्जुन फाउंडेशन और इसके लिए इस एम्बुलेंस की, वैसे तो मैं कोई भी प्रोग्राम में हम जानते हैं तो कहते हैं कि भाई आपका काम और बढ़े, आपको और तरक्की मिले, लेकिन यहाँ पर मैं ये बोल नहीं सकता। आप भी मन में आपको नहीं होगा कि मैं तो यही कहूंगा कि इस एम्बुलेंस की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा समाज बने, ऐसी व्यवस्था बने कि ऐसे एम्बुलेंस की जरूरत न पड़े, लेकिन पड़ेगी तब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अर्जुन कंधारे फाउंडेशन और एम्बुलेंस सेवा करेगी। हमने भी इस काम पर आगे बढ़ना तय किया और व्यवस्थाओं को खड़ा किया। 10-15 साल पहले बांद्रा विधानसभा में नहीं था। खार पुलिस स्टेशन के बाजू में एक वेटरनरी डिस्पेंसरी थी, तो वहां पर डॉक्टर नहीं थे, इलाज करने वाले नहीं थे, वहां की व्यवस्था नहीं थी। 6 साल के प्रयास के बाद अभी वहां बिल्डिंग पूरी हो रही है और खार का वेटरनरी डिस्पेंसरी प्राणी मात्रा के लिए अद्ययावत बनाकर आने वाले 2-4 महीने में दे रहे। ये काम एमएलए साहब ने करने का आप सबका आशीर्वाद से पालक मंत्री बना, आमदार बना, मंत्री बना। तो पहले पालक मंत्री इस गार्डियन मिनिस्टर के पहले साल में हमने 150 दिनों में उसके लिए जगह फाइनल की, उसकी परमिशंस रही, बजट प्रोविजन किया, सैंक्शंस कर दी, टेंडर भी हो गया। अंतिम ऑर्डर, वर्क ऑर्डर के लिए बचाया कि मुंबई के सबब का पहला वेटरनरी अद्ययावत हॉस्पिटल
गोरेगांव में पालक मंत्री स्थापित होने का सेवा का हमारे परंपराओं में, धर्म में भी, रोजमर्रा के जीवन में इसका महत्व है। हमारे देवताओं के वाहन और वाहन भी प्राणी मानते हैं। हमारे दत्त गुरु जी के साथ डॉग्स भी देखेंगे, गाय भी दिखेंगे। हमारे गणेश का वाहन भी मूषक है। तो प्राणी मात्र का महत्व, हमारे बैल को हम बैलों की पूजा करते हैं कि वो हमारे लिए मेहनत करता है, हम उसकी पूजा करते हैं। ये हमारे प्रथा, परंपरा और धर्म का विशेषत्व है। उस बात को जब हम मानते हैं तो उनकी तकलीफों को भी प्राणी मात्र की सुलझाना कर्तव्य होना चाहिए। और ये भाषण से नहीं हो सकता है, काम करने से हो सकता है, और उसके लिए वो मन लगता है। तो मेरे पास है वो दूसरे को देना चाहिए। कोई जरूरत नहीं कंधारी परिवार को, अगर उनके पास व्यवस्था है, धन है, तो भाई मेरे जीवन में कुछ है तो मैं किसी को दूं, किसी की सेवा में लगाऊं। ये परोपकार का विचार, ये हिंदुस्तानी विचार, और इस प्रकार का कार्य यहाँ पर हो रहा है। तो मेरी शुभकामनाएं है। आगे चल के इसमें और भी कोई जरूरत पड़ेगी, उसमें और भी सेवा का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। मंच पर बैठे हुए सभी लोग इसी प्रकार का विचार करने वाले लोग हैं, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। आप सबको शुभकामनाएं। अगले कार्यक्रम में जाने की परमिशन मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत।